बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट के मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। सेट से हम मतलब इनकी इंटरसेक्शन कर सकते हैं, इनको प्लस कर सकते हैं, इनको माइनस कर सकते हैं। जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ा था, इसी तरीके से ऑपरेशन ऑफ सेट भी होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर हमारे पास सेट हैं तो वो क्या होंगे, उनको हम यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंस कर सकते हैं। तो उसी हवाले से आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हम दो सेट्स को यूनियन करना चाहें, अब यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब अगर हमारे पास दो सेट है, मतलब चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। तो इनको अगर हम यूनियन करना चाह रहे हैं तो इसमें कहना है कि हम सभी एलिमेंट्स लिखेंगे। चलिए सपोज कर लेते हैं मैं ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, और बी के एलिमेंट्स है मेरे पास, जैसे कि 3 है, 4 है या 5 है। ठीक है, अब ये दो सेट है। अब मैं इसका यूनियन ऑफ टू सेट्स करना चाह रहा हूँ, मतलब यूनियन ऑफ ए एंड बी करना चाह रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, लिखेंगे किसे हम? ए, ये है सैम्पल, ये है यूनियन की सैम्पल। ठीक, ये वाली यू, मतलब समझोगे हमारे पास यू जैसे लिखा जाता है ना, तो ये है यूनियन की निशानी। अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जो सैम्पल होगी वो हम मेंशन करेंगे। यूनियन सैम्पल है तो यूनियन, तो 3 4 5। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा हो ना वैसे हमने ये किया, 3 4 5। चलिए अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, अब यूनियन का मतलब है कि या तो हम ए के एलिमेंट्स या बी के, या दोनों, मतलब इसका मतलब है इन दोनों, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं तरतीब से, बिना कि नहीं, बिना किसी रिपीटिशन से, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं देखूं तो वन वन आ रहा है दोनों में, यस आ रहा है, मतलब किसी एक में भी आ रहा है तब भी आ रहा है। टू टू आ रहा है, सही है। अब उसके बाद आ रहा है थ्री, थ्री देखिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे थ्री। ठीक है, उसके बाद फोर, जी हाँ फोर आ रहा है। ठीक है, फाइव, फाइव आ रहा है, इसके बाद सिक्स, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये ही मतलब इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दोनों या तो हम ए के, मतलब ए के और बी के दोनों को मिला के हम लिखेंगे। अगर सेम आ रहे हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे, अगर ए के दोनों में सेम आ रहे हैं तो भी वो लिखेंगे। तो एक ही दफा लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल यही है। हम दो सेट का ले सकते हैं, तीन का ले सकते हैं, चार का ले सकते हैं, इस तरीके से। चलिए अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है सी, चलिए सेट एक सी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ वो मेरा नल सेट है। अगर मैं ए यूनियन सी करना चाहूंगा तो क्या होगा? तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिखूँ 1 2 3, तो यूनियन सी क्या है मेरे पास? इम्प्लीसिट। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? जाहिर बात है हमारे पास सिर्फ क्या आएंगे, ए के ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि नल सेट तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो हम सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में बिलोंग्स करेंगे, तो इस वजह से। ठीक है, चलेगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ, मतलब वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में मौजूद होंगे। जैसे कि हमारे पास ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं, ए और बी। ठीक है, डी, और एक सेट है मेरे पास बी, जिसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई। ठीक है, समझो कि ये दो सेट है मेरे पास। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करने जा रहा हूँ। अब इसकी निशानी स्टूडेंट देखना, ए इंटरसेक्शन, मतलब उल्टा समझोगे यू यूनियन, और इसमें क्या करते हैं हम, उल्टा यू लिखते हैं तो समझोगे इंटरसेक्शन हो जाता है। यू भी नहीं, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर शेप में लिखेंगे थोड़ा सा, इसको हम ओवल शेप बना लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो दोनों में कॉमन होंगे, सिंपल इसको हम कह सकते हैं कॉमन। इंटरसेक्शन में हम कहते हैं कॉमन। अब दोनों में कॉमन कौन से हैं? अगर ए देखा जाए तो ए इसमें नहीं है, बी देखा जाए बी इसमें नहीं है, डी, डी ऐसा एक एलिमेंट है जो दोनों में सेम आ रहा है, तो वही डी हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। और कोई एलिमेंट्स इसमें दोनों में सेम नहीं है, सिंपल। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास जैसे कि सी है, मेरे पास क्या था, इम्प्लीसेट था, चले मैं बी इंटरसेक्शन सी करूं तो, ठीक है, तो वही तरीके का होता है। वैसे पहले इसमें भी हम ये लिखेंगे बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, सी डी और ई, फिर निशानी देखेंगे इंटरसेक्शन की, और उस जगह खाली सेट। ठीक है, तो अब बताएं मुझे स्टूडेंट, इन दोनों में क्या है? कोई एलिमेंट्स कॉमन है? नहीं, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, इसका आंसर भी आएगा नल सेट।
इसका मतलब है जब भी हम किसी भी क्या है सेट को जब इंटरसेक्शन करते हैं नल सेट से, तो हमेशा वो उसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। चाहे फर्स्ट की वैल्यू हो या सेकंड जो सेट है उसकी कितनी भी वैल्यूज हो, लेकिन जब हम नल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, नल सेट ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके एमसीक्यूज में कभी मतलब काम में आएंगी, ये चीजें नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे वाले हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू, डिफरेंस का मतलब है, वैसे भी हमने पढ़ा है डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो सेट के अंदर भी हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में बिलोंग करेंगे, जो बी में बिलोंग ना कर रहे हो। मतलब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में ना। अब वो कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ पहले ए के एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं कोई भी 2 3 4। ठीक है, अगर बी के एलिमेंट्स ले लेता हूँ मैं 5, तो एलिमेंट ले लेता हूँ 3 5 6। ठीक है, ये मेरे पास सेट है। ठीक है, अब ए हम इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट्स? ए माइनस बी कर रहे हैं ना, अगर हम ए माइनस बी, या इसको हम ए से भी लिख सकते हैं, ए स्लेश बी। ठीक है, अब दोनों मेथड हैं इसको लिखने हैं, ए माइनस बी और ए स्लेश बी। ठीक है, तो अब हम इसके लिखेंगे पहले ए के एलिमेंट्स जो कि 2 3 4। ठीक है, वही निशानी हम माइनस की देंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 5 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब हम इसमें क्या करेंगे, समझो कि जो दोनों में सेम होंगे ना वो काट देंगे। सेम कौन से हमारे पास 3, ये 3 काट दिए। तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, जो फर्स्ट में बचेंगे, जो ए में बिलोंग करेंगे वो लिखेंगे 2 और 4। ठीक, यही हमारा डेफिनेशन में कह रहा है कि हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में होंगे, जो बी में बिलोंग नहीं करें। मतलब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में बिलोंग नहीं करें। अब 2 4 जो कि बी में बिलोंग नहीं करे और 3 बी में बिलोंग कर रहा है, इस वजह से 3 नहीं लिखे, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 4। ठीक है, तो अगर हम नल सेट से लेंगे, अगर नल सेट से लेंगे, चलो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सी है, सी जो है वो नल सेट है। अगर हम इसको ए माइनस सी करें, अब बताएं मुझे स्टूडेंट्स क्या होगा? अगर मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और सी है नल सेट, तो इनमें देखिए दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तो ए में कौन से बचे हैं, तो सेम आए। मतलब इसमें क्या होगा, कभी भी जब हम नल सेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही आएंगे, बाकी इसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे ए के वही लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया। चल अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन। जब भी बात कॉम्प्लीमेंट की आ जाती है तो बात आ जाती है यूनिवर्सल सेट। यू यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये समझो कि सुपर सेट होता है ऑल द सेट। जितने भी अगर हम सेट बना रहे हैं ए बी सी, जितने भी हम सेट बना रहे हैं वो सबका क्या होगा, वो सुपर सेट होगा। मतलब जो भी हमारे पास सेट होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट से लिए गए होंगे। चलिए अगर मैं एक सेट बनाता हूँ यू, जिसके एलिमेंट्स है में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक मैं सेट बना रहा हूँ ये। हमेशा जब भी आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा ना, बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे हमेशा उसी के सबसेट होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होंगे। अगर इसमें यहाँ 6 तक रहे तो इसमें 7 8 कुछ भी नहीं हो सकता, इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होगा। चले हम इसमें से ले लेते हैं 2 3 4। ठीक है, ये सेट है। अब इसको करते क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हम ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए डैश भी दे सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं ए सी, छोटा सा सी लिख के ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश सी कॉम्प्लीमेंट। और इसको मतलब होता है यू माइनस ए। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? यू माइनस ए। तो मतलब हम यू में से ए के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, वही जो डिफरेंस किया था ना, ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6। तो माइनस करेंगे हम ए से, ए के एलिमेंट्स के हैं 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या करने हैं हम, सेम जो जैसे कि माइनस में किए थे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल। इसमें क्या होगा, हमेशा आपके यूनिवर्सल सेट में ही बचेंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप कौन से बच रहे हैं 1 5 6, क्योंकि ये जो भी होंगे वो तो कट जाएंगे हमेशा, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही बचेंगे एलिमेंट्स। जो यूनिवर्सल से बच रहे हैं वही आपके पास क्या होंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा 1 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, आर सी से, या यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारा यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। चलें आप आगे चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। साइमेट्रिक डिफरेंस देखिए, ये आपने प्रॉपर्टीज के हवाले से भी पढ़ा था। ये हमारे पास सेट में भी आता है साइमेट्रिक, ये मैट्रिसेस में भी आएगा। ये वर्ड मतलब काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, लेकिन हर जगह पे इसका थोड़ा मुख्तलिफ मेथड है, ठीक है। इवन कि आपका जब वो करोगे ना अल्फा बीटा में, तो उसमें भी हमारे पास ये साइमेट्रिक आएगा। अब साइमेट्रिक होता है क्या स्टूडेंट्स? द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मतलब ये एक ऐसा सेट बनेगा सभी एलिमेंट्स का जो ए में हो या बी में हो, विच आर नॉट कॉमन इन बोथ सेट। मतलब ए और बी में से जो भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, सिर्फ हम वही सेट लिखेंगे। अब कैसे करेंगे इसको, चले आप डेफिनेशन से नहीं समझेंगे जब तक एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा इसका। चले एक एलिमेंट से अगर मैं कहता हूँ 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बी के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर है 3 4 5, ठीक है। अब ए, इसको लिखते कहते हैं स्टूडेंट ए डेल्टा बी। इसका मतलब है कि ए डेल्टा बी, ठीक है। इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा जिसे चेंज कहते हैं, ठीक है, चेंज। चले अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 2 3, ठीक है, फिर निशानी डेल्टा की, फिर इसके बाद बी के एलिमेंट्स 3 4 5, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें हम क्या करते थे, जैसे अगर इसमें इंटरसेक्शन करें तो इसमें कॉमन कौन से हैं, 3, ठीक है, 3 कॉमन है। लेकिन डेल्टा में इसका अपोजिट हो जाएगा, साइमेट्रिक में क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब 3 नहीं लिखेंगे, बाकी सभी एलिमेंट लिखेंगे 1 2 4 और 5। डिफरेंस में भी करते थे, डिफरेंस में हम सेम काट देते थे, लेकिन फर्स्ट में बचते थे वो लिखते थे। लेकिन डेल्टा में क्या होंगे, सेम तो काट देंगे, लेकिन जो दोनों सेटों में जो बचेंगे ना वही लिखेंगे, दोनों सेटों के लिखेंगे सब। तो इस वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा 1 2 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट्स। अब ये क्लास में तक नहीं थे, ये भी न्यू क्लास 9 क्लास में तो वैसे भी आपके पास सेट में नहीं थे, मेट्रिक क्लास में है डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं। इफ देयर हैव नो एलिमेंट कॉमन, मतलब एक ऐसा सेट डिसजॉइंट का मतलब है कि दो, अगर हमारे पास दो सेटों के हवाले से बात हो रही है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर हमारे पास हैं 4 5 6, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें अब ए और बी हम पूछा जाए कि ए और बी आपस में क्या है, ए और बी क्या है आपस में, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट्स जो है दोनों में सेम नहीं है। तो जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट पे। ओवरलैपिंग सेट अगर ऐसे है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स है हमारे पास समझो कि बी ई एफ, ठीक। और ओवरलैपिंग में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी है, ए बी सी और बी के एलिमेंट है बी एफ, अब इनमें से कोई एक ऐसा है, कोई भी अगर एक, कम से कम एक भी एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ गया ना, तो वो डिसजॉइन नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग। जैसे हम कह सकते हैं ए नहीं है, बी बी, अब देखें बी जो दोनों में आ रहा है ना, जो बी दोनों में आ रहा है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। डिसजॉइंट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन ना हो। ओवरलैपिंग में कम से कम एक भी, अब एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, या सबके सब भी हमारे क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऑपरेशन ऑन सेट के दो लास्ट टॉपिक हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स और दूसरा है सेल्स। इसमें क्या है, टू सेट्स ए एंड बी, अगर दो सेट हैं ए और बी जो कि सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो हमें पता है कि ए और बी जो भी होंगे वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, चलो ठीक है। उसमें कह रहा है देन ए और बी एग्जॉस्टिव सेट होंगे, क्योंकि उनका अगर आप मतलब अगर उनका हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के ही आए। अच्छा, मतलब कैसे हो सकता है इसमें, इसमें अगर सपोज कर लेते हैं मेरे पास यू के सेट थे 1 2 3 4, ठीक है। अगर मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं, मेरे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4, ठीक है। अगर ये मेरे पास एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। दोनों ए और बी देखें, अब ए और बी ऐसे सेट हैं जो कि हमारे पास यूनिवर्सल से लिए गए हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब अगर मैं ए और यू को यूनियन करूं, अगर ए को यूनियन करूं बी से, तो स्टूडेंट्स बताएं क्या आंसर आएगा, 1 2
3 4। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं तरतीब से। तो 1 2 3 4, और यही देखें अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट के थे तो ये भी हमारा किसके आ रहा है, यू के बराबर आया। तो क्या हुआ, मतलब ये दो सेट जब इस तरीके से हों कि वो यूनिवर्सल के सबसेट हों, और जब हम उसका यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आए, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं कि ए और बी क्या है, एग्जॉस्टिव सेल कहते हैं, सॉरी सेट कहते हैं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट आता है सेल। वैसे बायो में तो आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा, लेकिन ये मैथमेटिक्स का सेल है, लेकिन इसका कुछ और ही मुख्तलिफ है ये बायो के सेल से। अब इसमें क्या कहना है, इफ ए और बी आर द नॉन इम्पिटी सबसेट, इसमें क्या है, नॉन इम्पिटी होना चाहिए। इसमें आपका भले अगर एक बी इम्पिटी है कोई मसला नहीं है, ए इम्पिटी है कोई मसला नहीं, लेकिन जब यूनिवर्सल करें तो हमारे पास यूनियन करें तो यूनिवर्सल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका इम्पिटी सेट भी तो क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल का, क्यों हर सेट का तो क्या कहते हैं, इम्पिटी सेट तो आपका बनता ही है। लेकिन सेल में शर्त है कि आपके दोनों सेट जो होने चाहिए नॉन इम्पिटी होनी चाहिए, एक तो शर्त ये है। और दूसरा इसके अलावा ये कह रहा है कि दोनों जो हो क्या हो, आपके डिसजॉइंट हो, तो मतलब यूनियन भी हो, वो भी हो, नॉन इम्पिटी हो, इसके अलावा डिसजॉइंट हो। जैसे मैंने ये लिखा था ना कि ए और बी, मैंने इसमें क्या किया था, ये थोड़े ओवरलैपिंग थे इसमें, जैसे 3 2 और 3 आपस में आ रहे थे तो ओवरलैपिंग। तो मैं चले एक सेट बनाता हूँ ऐसे। अगर मैं एक एलिमेंट से मैं समझो कि ये ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं सेट बनाऊंगा ए, अगर इसके एलिमेंट से मैंने 1 2, ठीक है। और बी, अब मैं बी के जो मेरे पास एलिमेंट्स होंगे ना वो 1 2 नहीं होंगे, इसके अलावा होंगे, और 3 4 इन्हीं में से होंगे, यूनिवर्सल सेट से होंगे 3 4। अब देखें मैं अगर इनको यूनियन करूं, ए यूनियन बी करूं, तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। मतलब आपका क्या होना चाहिए, यूनियन करने से आपके पास क्या होंगे, एग्जॉस्टिव सेट बनेगा। एग्जॉस्टिव सेट का मतलब है कि जब हम यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल के हो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि दोनों सेट क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। इसका मतलब है सेल को हम, हर सेल वाले सेट को हम क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्टिव कह सकते हैं, लेकिन आपका ये एग्जॉस्टिव सेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपके पास क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। सिंपल, मतलब दोनों सेट्स का अगर यूनियन करें तो यूनिवर्सल, अगर आपके पास यूनियन करें तब भी आपके पास यूनिवर्सल आ रहा है, लेकिन इसमें सेल में क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। इसमें भले डिसजॉइंट हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी है कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ऐसे नंबर दिया मेंशन किया गया है तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर, इसका जो एक्सरसाइज है 17.2 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।